क्या तुमने कभी सुना है कि एक डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम में नास्तिक बनकर दाखिल हुआ और बाहर निकलते ही अल्लाह पर ईमान ले आया? जरा ठहरो, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल कहानी नहीं है, ये सफर है ईमान का, जिंदगी और मौत का, और ऐसे मौजिज़े का जिसे कोई साइंस की किताब कभी नहीं समझा सकती। शुरू करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी आंखों से कोई मौजिज़ा देखो तो क्या तुरंत यकीन कर लोगे या फिर शक करोगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखो। ये कहानी है डॉक्टर माइकल एंड्रयूज की, एक मशहूर सर्जन, तेज, काबिल और आत्मविश्वासी, लेकिन साथ ही जिद्दी, घमंडी और मजहब को नकारने वाला। माइकल एक ईसाई घराने में पैदा हुआ, लेकिन कभी मजहब पर अमल नहीं किया। बड़ा होते होते वो नास्तिक बन गया। उसके लिए साइंस ही मजहब था। वो मानता था कि उसके हाथ में मौजूद स्कैल्पल और ऑपरेटिंग रूम की मशीनें ही हर चीज का जवाब है। जब भी ईमान की बात होती वो सिर हिलाकर कहता, लोग मजहब को पकड़ते हैं क्योंकि उन्हें मौत का डर होता है, लेकिन असल जवाब तो मेडिसिन देती है। उसके साथ ही उसकी काबिलियत की तारीफ करते, लेकिन अंदर ही अंदर जानते थे कि वो जिस्मों को तो ठीक करता है, मगर उसका अपना दिल खाली है, और वो खालीपन अब टूटने वाला था। एक रात हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। एक कार कई बार पलटी और एक नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। वो था यूसुफ, एक पक्का मुसलमान। उसे इमरजेंसी में लाया गया, लहूलुहान और बेहोश। जख्म बहुत गंभीर थे, टूटी पसलियां, अंदरूनी खून बहना, फेफड़ा, पेट जाना। टीम भागदौड़ में लगी थी, तभी आवाज आई, डॉक्टर एंड्रयूज को बुलाओ, वही इस केस को संभाल सकते हैं। माइकल आया, हमेशा की तरह शांत। उसके लिए ये एक और नामुमकिन केस था, जहाँ उसकी काबिलियत चमक सकती थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि यूसुफ के होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। नर्स झुकी और सुना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौत के करीब भी यूसुफ का दिल ईमान से जुड़ा हुआ था। नर्स ने कहा, डॉक्टर वो शहादा पढ़ रहा है। माइकल ने झड़क दिया, सर्जरी पर ध्यान दो, ईमान उसे नहीं बचाएगा, मेडिसिन बचाएगी। लेकिन जल्द ही उसे अपने अल्फाज पर अफसोस होना था। सर्जरी शुरू हुई, घंटे बीत गए। यूसुफ का जिस्म बार बार जवाब दे रहा था। उसका दिल 3 बार रुक गया। हर बार जब टीम उसे वापस लाने की कोशिश करती, उसके होंठ फिर हिलते। नर्स ने कहा, डॉक्टर वो जिक्र कर रहा है। माइकल ने गुस्से में कहा, यह महज इत्तेफाक है, लेकिन अंदर से उसके हाथ कांप रहे थे। तीसरी बार जब दिल रुक गया, सबने सोचा अब मौत हो गई, लेकिन अचानक यूसुफ का चेहरा नरम हो गया और होठों पर हल्की मुस्कान आई। मॉनिटर फिर से बीप करने लगा, दिल मजबूती से धड़क रहा था। पूरा कमरा सन्नाटे में था। नर्स ने कहा, सुब्हान अल्लाह, ये मौजिज़ा है। माइकल पहली बार अपने करियर में खुद को डॉक्टर नहीं बल्कि गवाह महसूस कर रहा था। सर्जरी खत्म हुई, यूसुफ बच गया, लेकिन माइकल की रातें अब बेचैन थीं। वो बार बार सोचता, ये कैसे हुआ? मेडिकल हिसाब से तो वो मर चुका था। अगली सुबह उसने यूसुफ से मुलाकात की। यूसुफ ने कहा, डॉक्टर आपने अपना काम किया, लेकिन याद रखो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये अल्फाज माइकल के दिल में गूंजते रहे। वक्त गुजरता गया। माइकल ने यूसुफ से बातें करनी शुरू की। उसने पूछा, तुम मौत के इतने करीब थे, फिर भी मुस्कुरा रहे थे, डर नहीं लगा? यूसुफ ने कहा, डॉक्टर मैं कभी अकेला नहीं था। जब मैंने शहादा पढ़ी, मुझे सुकून मिला। चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे पता था कि अल्लाह मेरे साथ है। माइकल हैरान था, मौत में भी सुकून? मशीनें कह रही थी कि वो चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धीरे धीरे माइकल ने कुरान पढ़ना शुरू किया, पहले छुपकर फिर खुलकर। उसने यूसुफ से नमाज, अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किए। एक रात उसने कुरान खोला और ये आयत पढ़ी, वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माना, मैं नहीं, वही है जो सब पर काबू रखता है। कुछ ही दिनों बाद यूसुफ की मौजूदगी में माइकल ने इस्लाम कबूल किया। अब वो मुसलमान था। खबर फैल गई। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ इज्जत करते, लेकिन माइकल को अब परवाह नहीं थी। उसने सुकून पा लिया था। अब हर सर्जरी से पहले वो बिस्मिल्लाह कहता, हर बार जब किसी की जान बचाता अल्हम्दुलिल्लाह कहता, और हर बार ऑपरेटिंग रूम में दाखिल होते हुए उसे वो रात याद आती जब यूसुफ मौत के दरवाजे पर मुस्कुराया और जिंदा रहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मानते हो कि ऐसे मौजिज़े आज भी होते हैं? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा वाकया हुआ जिसने तुम्हारे ईमान को हिला दिया या मजबूत कर दिया? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखो, और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करो।